हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 6 संस्कृत का प्रथमः पाठः, पहला पाठ, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। जब कोई नई भाषा आप सीखते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला मतलब जो उसके वर्ण हैं, अक्षर है। जैसे हिंदी आपने सीखी तो पहले स्वर सीखे, अ आ ई, उसके व्यंजन सीखे, क ख ग घ। इंग्लिश सीखी तो पहले ABCD सीखी। तो क्योंकि संस्कृत एक नई भाषा है तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला को पढ़ेंगे, उसके वर्णों को सीखेंगे। शुरू करते हैं। वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। च का मतलब होता है और। हिंदी में हम और दोनों शब्दों के बीच में लिखते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन संस्कृत में उसे बाद में लिखते हैं, स्वर व्यंजन और बाद में लिखेंगे च। ठीक है। जैसे राम और श्याम आपको लिखना है, हिंदी में हम लिखेंगे राम और श्याम। संस्कृत में आप लिखेंगे रामः श्यामः और बाद में आएगा च, राम और श्याम। ठीक है। तो हिंदी की तरह ही संस्कृत में भी दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वरों के बारे में। स्वरः, आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 13। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण, जैसे आप उनको बोलते हैं, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, वो स्वतंत्र रूप से होती है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कोई व्यंजन आपने दिया, आप बोलेंगे क। जब आप बोलते हैं लास्ट में अ की साउंड आई है, तो क बोलने के लिए हमें अ की ज़रूरत पड़ती है, एक स्वर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब आप स्वरों को बोलते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। स्वरा द्विविधा सन्ति। अब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि च। समान अक्षर और संध्या अक्षर। तो अभी तक हमने देखा संस्कृत में जो वर्ण हैं, वर्णा, वो दो प्रकार के होते हैं, स्वरः स्वर और व्यंजनानि व्यंजन। फिर स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर समानाक्षर और संध्या अक्षर। संध्या अक्षर, संधि का मतलब होता है संध्याक्षराणि अक्षर, संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं समान अक्षरों के बारे में। समान अक्षराणि, समान अक्षराणि, अच्छा ये समान अक्षर है, इसमें कुछ ह्रस्व स्वर है, कुछ दीर्घ स्वर है। ह्रस्व का मतलब होता है शॉर्ट छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या फिर लंबा लॉन्ग। और ये डिपेंड करता है उनकी, जैसे आप उच्चारण उनका करते हैं, जैसे बोलते हैं। ह्रस्व स्वर जब आप बोलेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होती है। दीर्घ को जब आप बोलेंगे तो उनका जो उच्चारण है वो लंबा होता है, जैसे अ आ ई। ठीक है। तो पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं, अ ई उ री। और ये एक नया स्वर है जो हिंदी में आपने नहीं देखा होगा, री। ठीक है, री। दीर्घ स्वर देखते हैं, आ ई उ री। ये बड़ा री है, ये भी हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। और जो मॉडर्न संस्कृत है, हम जो आजकल पढ़ते हैं, उसमें भी बड़ा री बहुत कम देखने को मिलता है। पुरानी संस्कृत अगर आप देखेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो उसमें ये आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अ आ ई, जिसे आप छोटी बड़ी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये दोनों अलग है। उ री और री। फिर यहाँ पर एक स्टार लगा है, इसका मतलब है ये नीचे इसके बारे में आपको दिया होगा। लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, जैसे इन सभी का दीर्घ है। अ का दीर्घ है आ, ई का है ई, उ का है उ, री का है री। री का कोई दीर्घ नहीं होता है। ठीक है। ये है समान अक्षर। अब हम आते हैं संध्या अक्षरों पर, जो संधि करके बने हैं। पहले तो ये स्टार ही देख लेते हैं, इनका क्या मतलब है। यहाँ पर लिखा है संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति। संध्या अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि वैसे ही ये इनमें से दो स्वरों को मिलकर बनते हैं। तो जब आप इनको बोलेंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग ही होगी, लंबा ही उच्चारण होगा इनका, छोटा कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे ही दीर्घ होते हैं। ए
ए, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको आप बोलते हैं आई। ये आई नहीं है। मान लीजिए कोई शब्द आपने लिखा जिसमें आई आता हो, ए आता हो, जैसे ये, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ये कैसा नहीं पढ़ना है, आई नहीं है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? कैसा, ए की साउंड है ये। और एक गलती जो आप करते हैं, ए आप इसको बोलते हैं, ये ए नहीं है, ये है अ, ठीक है, अ ए, आई नहीं, ठीक है। ओ और औ, ये सारे आपके संध्या अक्षर। अब ये किनको मिलकर बने हैं वो हम नीचे देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है आपके 13 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 समान अक्षर है, फिर 10 11 12 और 13। ओके, अ आ ई उ री री, ए ओ औ, ठीक है। द्वौ द्वौ निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर्ण वर्णा जायन्ते। दो दो निश्चित स्वर की संधि के द्वारा, मतलब दो दो निश्चित स्वरों को मिलाकर जोड़कर नए स्वर वर्ण बनते हैं। ते संध्या अक्षर स्वरः भवन्ति, उन्हें हम संध्या अक्षर स्वर बोलते हैं। ये 4 संध्या अक्षर है। अब ये कैसे बने हैं? ए बना है अ और ई को मिलाकर, ए बना है अ और ए को मिलाकर, फिर अ और ऊ को मिलाकर ओ बना, अ और ओ को मिलाकर औ बना। ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। और इसमें भी समान अक्षर कौन से हैं, संध्या अक्षर कौन से हैं, उसमें भी बहुत ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ स्वर सारे याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? मुखेन स नासिकाया, नासिकाया मतलब होता है नाक, और मुख मुंह के सह मतलब साथ, मुंह के साथ नाक, अपि मतलब होता है भी। उच्चारिता स्वरः अनुनासिक स्वरा संति, मुंह के साथ नाक से भी जो स्वर उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे आ, ये चंद्र बिंदु लगा है तो आ की साउंड आएगी, नाक से भी बोलना है। आ ई ऊ री री ए ओ औ, ठीक है। आगे आते हैं। व्यंजनानी मतलब जो ये आसानी है, जो भी इनका जैसे आप उच्चारण करते हैं उसके बाद अ की साउंड और प्रोड्यूस करनी है आपको। अब आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनानी, व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण के लिए कस्यचित् किसी स्वरस्य स्वर की सहायता अवश्य लगती है, अवश्य होती है। जब आप व्यंजनों को बोलेंगे तो आपको कोई ना कोई स्वर की सहायता चाहिए होगी उन्हें बोलने के लिए। अतः इसीलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में व्यंजना नाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। इसीलिए जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं सभी व्यंजनों के साथ अस्वर जोड़ दिया जाता है। जब आप क लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं क। ये कैसे बना है? ये बना है क और अ से, ठीक है। क, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही शॉर्ट, अ की साउंड आनी नहीं चाहिए। तो क और अ को जोड़कर क बनता है। जो वर्णमाला आप पढ़ेंगे क ख ग घ, ये देखो ये व्यंजन है आपके, इन सभी में अ जुड़ा हुआ है, सारे व्यंजनों में, ठीक है। जैसे क और अ को मिलकर बना क, ख अ ख, ग अ ग, घ अ घ, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन केवल क ख ग घ इत्येव अस्ति, ये है, ठीक है। जब कोई अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है, हिंदी में भी आपने देखा होगा, वो व्यंजन आधा कहलाता है, ठीक है, आधा हो जाता है। और इसके साथ अ अगर आपने जोड़ दिया फिर वो पूरा हो जाएगा क, ठीक है। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति, और यहाँ पर हमने अ को सिर्फ उच्चारण के लिए जोड़ा है, क्योंकि बिना आ के ये बोले नहीं जाएंगे, उच्चारित नहीं होंगे। क आप कितना भी छोटा करें, क अ की साउंड आएगी ही आएगी बाद में, ठीक है। व्यंजना नाम चत्वारः भेदा सन्ति। अब व्यंजन के 4 प्रकार है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यज्ञ स्पर्शः वर्ण, व्यज्ञ या फिर स्पर्श वर्ण, अभी डिटेल में देखेंगे इनको। पहले जो 4 टाइप है, भेद है, उनको देख लेते हैं। अंतःस्था वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, उष्ण
वर्णः उष्ण वर्ण, और चौथा है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीय या फिर स्पर्शा वर्णा। तो इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। वर्ग का नाम कैसे पड़ा? जो इस वर्ग में पहला वर्ण है उसके नाम पर। ये क से शुरू हुए हैं, च, ट, त और प। एक बार देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। व्यर्गः स्पर्शा व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानेषु पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। इनको जो ये 5 भागों में बांटा गया है वो इनके उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। इसका क्या मतलब है? जब आप क, ख, ग बोलते हैं, आप देखेंगे उच्चारण उनका एक जगह से हो रहा है। देखो ये आपको आपकी बुक के लास्ट में दिया है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बोलकर खुद देखिए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। जो आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, ये इस तरीके से बोला जाता है। आपकी जो जीभ का मिडिल पार्ट होगा ये ऊपर लगेगा, बहुत हल्का सा टच होगा क, ख बोलने में। जो लास्ट वाला पार्ट है क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, सारे शब्दों का जो उच्चारण है वो एक तरीके से होता है। इसी तरीके से च जब आप बोलेंगे, च, छ, ज, झ, तो आपकी टंग का, जीभ का जो मिडिल पार्ट है वो ऊपर तालू में टच होगा, हल्का सा, पूरा नहीं, हल्का सा यहाँ से, और फिर साउंड आएगी। अब अगर आप ट बोले, ट, तो आप देखेंगे आपकी जीभ का जो आगे वाला पार्ट है वो ऊपर मूर्धा में टच होता है। यहाँ पर इस पार्ट को मूर्धा बोलते हैं। जब आगे आएंगे चैप्टर में तब हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। तो ट, ठ जब आप बोलकर देखेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो सबकी साउंड उसी तरीके से आती है, जीभ उसी पार्ट को टच करती है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप त पढ़ेंगे तो जीभ आपकी दांतों को टच करेगी। आगे का जो पार्ट है टंग का वो दांतों को टच करता है, दंतः। बोलकर देखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो ये 5 तरह से डिवाइड किया गया है। ऐसे ही जब आप प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो आपकी जीभ नहीं टच करेगी, वो पीछे रहेगी, होंठ आपके बंद होंगे, प, फ, ब, भ, म सब में। तो इसी तरीके से ये जो व्यंजन है आपके पहले प्रकार के, एक्सरसाइज काफी है इसमें। ये जो स्पर्श व्यंजन है, कौन से पार्ट को जीभ स्पर्श करती है, उनका उच्चारण का स्थान क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इन 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, इसमें सारे एक तरह से बोले जाते हैं, उनका जो उच्चारण स्थान है सबका एक है। क, ख, ग, घ, ण, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। चलिए आगे आते हैं। दूसरा है अंतस्थ वर्णा। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण बहुत सारे स्वर्ण वर्णों के स्थान पर आते हैं, उनकी जगह बोले जाते हैं। अतः एते, इसलिए इन्हें अर्धस्वरा इत्यपि उच्यते, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं। जैसे ई और अ को मिलकर य बना है, य और अ को मिलकर, जैसे यहाँ पर यदि, ई है ये, यदि में लास्ट में ई है, अपि में अ है, और यदि और अपि मिलकर बन गए यद्यपि। ये संधि विच्छेद होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक थोड़ा सा आप सीख लीजिए, इतना सब कुछ आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। री, अ को मिलकर र बना है, और र के साथ आ मिला दिया तो र बन गया। ये दूसरा अंतस्थ वर्ण। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ली और अ को मिलकर ल बना, ल में आ मिला तो ल बना। ली प्लस आकृति, लाकृति। उ और अ को मिलकर व बना है, अ इसमें मिलाया तो पूरा व बना। जैसे सु, अब इसमें उ है लास्ट में, जो मात्रा लगी है उ की लगी है। आगतम, सु और आ को मिलकर क्या बन गया, व, और आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा व पर लग गई। उ और आ को मिलकर व बनता है, सु प्लस आगतम, स्वागतम। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये 4 आपके अंतस्थ वर्ण हैं, य, र, ल, व। ठीक, नेक्स्ट आगे है ऊष्म वर्ण। इनको पहचानना बहुत आसान है।
ऊष्म नाम व्यंजन वर्णा नाम उच्चारण समय। उष्ण जो व्यंजन है उन वर्णों के उच्चारण के समय पर जब आप उनको बोलेंगे मुखात मुख से उष्ण वायु निस्सरती, उष्ण वायु गर्म हवा निकलती है। चाहे आप बोलकर देखिए, फिर मुंह के पास हाथ रखकर देखिए, श श स ह, चारों शब्दों को बोलते टाइम, चारों वर्णों को बोलते टाइम आपके मुंह से उष्ण वायु निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम हो गया है उष्ण वर्ण। श श स ह। आगे आते हैं अयोगवाह वर्णों। अयोगवाह वर्ण अंग और अह। अह का बहुत यूज है संस्कृत में। कोई नाम भी आप लिखते हैं तो बीच में लास्ट में जैसे राम आपने लिखा तो आप लिखेंगे रामः, विसर्ग लग जाते हैं। अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, ये विशेष व्यंजन वर्ण है। अब क्या विशेष है इनमें, क्या अलग है? अत्र उच्चारण अर्थम, इनके उच्चारण के लिए स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। अभी तक हमने देखा जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, किसी व्यंजन को बोलते हैं, क को हमने बोला तो उसमें क और अ मिलकर क बना है। ठीक है, जो अ है, जो स्वर है वो सब में बाद में लगते हैं, लेकिन इनमें स्वर जो है उनका संयोजन वो जो जुड़ते हैं वो पहले जुड़ते हैं, ना तो पश्चात, ना कि बाद में। अंग में अ पहले जुड़ेगा, ये व्यंजन है, और बिंदी बाद में लगेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। अंग की जैसे अंगूर या लंगूर, तो ल के ऊपर अंग, ये अनुस्वार लगा है, और फिर लंगूर। ठीक है, अत्र द्वौ, यहाँ पर दो अयोगवाह अस्ति, दो अयोगवाह है, अंग और अह। अंग कैसे बना? अंग के अ के ऊपर बिंदी लगी है और अह में अ के बाद विसर्ग लगे हैं। इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, व्यंजनै सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजन के साथ हमेशा ही स्वर्णों का संयोजन होता है, उनमें हमेशा ही स्वर जुड़ते हैं, और व्यंजन के साथ स्वर्ण के संयोजन से गुणित अक्षराणि भवति, बहुत सारे अक्षर बनते हैं। जैसे क में अगर आप अ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? क। क में अगर आप आ जोड़ दे, आ स्वर जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा? क। क में अगर आप ई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? की। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन है असली में। इसके साथ अगर आप अलग अलग स्वरों को जोड़ते जाएंगे तो हमारे गुणित अक्षर बनेंगे। ये देखो, अब आपको गुणित अक्षर दिए हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ। आगे भी है, उनको बाद में देखेंगे। और इनकी मात्राएं क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं है, ये बस शब्द को, व्यंजन को पूरा करेगा। आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे। ई की मात्रा ये है उ, और ये है उ। ओके, पहले क में हम जोड़ेंगे क, का, की, कु, कु। अब ये बहुत बच्चों वाली प्रैक्टिस है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। करना कैसे है? जैसे ख आपको लिखना है, ख में अ जोड़ने से बनेगा ख, खा, खी, छोटी की मात्रा से खी, खू और खू। ठीक है, ऐसे ग, घ और अंग में आप जोड़ेंगे। आगे आते हैं, ऐसे च में भी, च में छ में जोड़ेंगे, ज, झ, ज में जोड़ा तो ये ज बना, ज, जा, जी, जी, जू और जू। ठीक है, बाकी आप पूरा कर लेंगे इनको, सिर्फ मात्राएं लगानी है आपको सब में। वदामः लिखामः च। वदामः मतलब होता है बोलना, बोलिए और लिखिए, च बाद में लगाए। अब आगे मात्राएं देखते हैं। पहले यहाँ पर हमने अ, आ, ई, उ और ऊ की मात्राएं देखी। अब हम देखेंगे री, री, ए, ओ और ये औ होना चाहिए, औ की मात्राएं। ठीक है, का में लगी तो क्री, और ये री की मात्रा है, कलरी, क्री, के, कै, को, कौ। खा में लगेगी आगे, ऐसे पूरा करिए। अब आपको व्यंजन नहीं दिए, आपको खुद पता होगा, क, ख, ग, घ सब में आपको मात्राएं लगानी है। री की मात्रा लगेगी तो क्री, ये हो जाएगा क्री, दो ये आएंगे नीचे, क्री, ये हो जाएगा क्री, क्री। री की मात्रा है, बहुत जल्दी बोलेगा ये, क्री, ये ख और ये। ठीक है, फिर खे, फिर खै, आए, फिर खो, खे, फिर खौ। ठीक है, ऐसे ही ग में ग्री, ग्री,
फिर गलरी, ग, और ये नई मात्रा है तो थोड़ा सा ये ऐसे बनता है, ये ऐसे आप लाएंगे, आधा इधर और फिर यहाँ पे री, ठीक है। गलरी, गे, गे या गई भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही मान लेते हैं, गो और गौ, ठीक है। उच्चारण लेकिन इसका ए की तरह होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ऐसे च, छ, ज, झ सब में पूरा करेंगे, ट, ठ, ड, ढ इन सब में। जैसे ये है ट, टा, टी, टी, टू, टू, तो ठ में आप लगाएंगे ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठीक है। ऐसे फिर ड, ढ, ण में, त, थ, द, ध, न में, प, फ, ब, भ, म में, ये कर लेंगे आप पूरा, ठीक। अब फिर ऐसे ट में री, 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 ए, आई, ए, ओ, औ की मात्रा आपको दी है, तो ट के बाद ठ में भी यही मात्राएं लगेगी, ट्री, तो ये हो जाएगा ट्री, ठ आप यहाँ पर लिखेंगे, नीचे री, ट्री, ट्री, री, ये लंबा बोलता है, ये ट्री, छोटा, ये ट्री। फिर ठ्र, ठ और र, फिर ठे, ठय, लरी भी आपको संस्कृत में, जो हम अभी संस्कृत पढ़ेंगे, बहुत कम उसमें देखने को मिलेगा, ठय, ठो, ठाओ, ठीक है। ऐसे ही ढ़ में, ढ में, फिर ण में, त में थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म सब में, य, र, ल, व, श, श, स, ह, यहाँ पे अगर इसको पूरा करना हो, श को पूरा करना है, श प्लस अ, श, फिर शा, शी, 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 शू, शू, ओके। ऐसे ही सा में और हा में आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब अंग और अह में आते हैं। अंग, अगर स्वरों के ऊपर बिंदी लगाएं, अनुस्वार लगाएं, अंग, आंग, ई, उ, ऊ, अह, आह, ई, उ, उहु, ठीक है। अब अयोगवाह पूरा करिए, क प्लस स्वर, क लगाएंगे, क में स्वर लगाएंगे, मतलब आ, ई, उ, और फिर बिंदी लगाएंगे, कंग, कांग, कींग, छोटी ई पहले, कींग, कींग, कूंग, कू, ठीक है। ऐसे ख में खह, खहा, खीही, खीही, खूहू, खू, ठीक है। आगे आते हैं। य में, अच्छा ये पिछले उसका कंप्लीट करना है, एक्चुअली 1 बाय 1 पेजेस हम देख रहे हैं, आपके बुक में ये सामने सामने होंगे पेजेस। री, यरी, यरी, युलरह, ये, यै, यो, यौ, ऐसे री में रीरी, री, रिलरी, रे, रई, रे, रो, रौ, ठीक है। ऐसे ल में य, र, ल, फिर व में व्री, व्री, व्रीहि, व, रह, और वे, वै, वो, वौ, ठीक है। ऐसे ही श में श, फिर श, फिर स, फिर ह, ठीक है। सब में ये मात्राएं आप पूरी करेंगे। आगे है री, अब एक ही अंग की बिंदी लगाई हुई है, रंग, रिंग, रिंग, ए, आई, ओ, औ, और ऐसे ही विसर्ग अगर लगेंगे तो रिही, 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 एहे, आही, ओहो, अहो, ठीक है। अह आ जाता है बाद में। अभ्यास करिए, अब यही आप यहाँ पर लिखना है, ओके। आगे है संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजन, इसको हम करेंगे, चलो संयुक्त और कर लेते हैं, फिर वर्ण वियोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक, एकाधिक, एक से अधिक व्यंजन वर्ण के मेल से, जब एक से अधिक व्यंजन मिलते हैं उनके मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क और श दोनों व्यंजन हैं, तो क और श मिलने से बना क्ष, क्ष, क की बहुत हल्की सी साउंड आएगी, क्ष, और अ मिलेगा तो पूरा क्ष बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बना होगा, क्ष, आधा क्ष, अ मिल गया तो पूरा क्ष। जैसे कक्षा, ठीक है, क अ, क श अ, कक्षा। ये कैसे किया है, कक्षा कैसे हुआ देखो,
पहले क बनाया, क कैसे बना, क और आ से, इन दोनों के मिलने से क बना, क और श के मिलने से क्ष बना, और फिर आ की मात्रा लगी तो ये क्षा बन गया। ठीक है, क क्षा। त्र कैसे बनता है, त और र के मिलने से, और फिर आ मिल जाएगा तो पूरा त्र बन जाएगा। जैसे पत्रम है, ये शब्द कैसे बना, पत्रम। अब हम खुद से करेंगे इसको, सामने तो दिया ही है। पत्रम में पहले प बनेगा, प कैसे बनेगा, प जो कि एक व्यंजन है उसमें आ मिला तो पूरा प बना। त्र कैसे बना, आधा त आधा र से आधा त्र बना, फिर अ मिलने से पूरा त्र बना, और आखिरी में माँ, माँ पहले से ही आधा है तो उसको हम आधा ही रखेंगे। प प त्र म, पत्रम। ठीक है, आगे आते हैं। ऐसे ज्ञ कैसे बना, ज और य को मिलने से, और फिर आ मिल गया तो ये ज्ञ बन गया। जैसे ज्ञानम, तो ज्ञ ज य प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी है, ज्ञा न अ से न बना और आखिर में म। बाकी जब हम आगे करेंगे यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं वर्ण वियोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है द्य, द्य बना है द और य को मिलके, द्य ये बना, द्य आधा, फिर आ लगा तो ये पूरा द्य बन गया, इसे बोलते हैं द्य। जैसे विद्यालय में आता है, विद्यालय आप कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं वी आधा द या ल य, ये भी सही है, या फिर आप वी आधा द और आधे य की जगह हम लगाते हैं द्य और फिर आ की मात्रा ल य, विद्यालय। ठीक है, विद्या कैसे बना, आधा व, देखो देखते हैं वी कैसे बना, पहले ये देखिए वी बना है व और छोटी ई को मिलकर, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है इस पर, वी बन गया। द्य कैसे बना, द्या बना आधा द और आधा य से आधा द्य बना, और फिर अ लगा, द्य आ लगा, सॉरी अ की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आ की मात्रा है, वी द्या। ओके, नेक्स्ट। तो ये कुछ हमारे, इनको भी आप याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ, ये हिंदी में भी आपने देखे होंगे, और द्य। बनते कैसे हैं, क्ष क श और अ को मिलकर बना है, त्र त र अ को मिलकर बना है, ज्ञ ज य और अ को मिलकर बना है, द्य द य और अ को मिलकर बना है। ठीक है, आ तो सब में लगेगा ही, ये मदद करता है इसे बोलने में। ठीक है, एवं इसी तरीके से सर्वेषां व्यंजना नाम, सभी व्यंजन, सर्वै व्यंजनैः सह, सभी व्यंजनों के साथ मेल नेन मिलकर संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी तरीके से सारे व्यंजन सारे दूसरे व्यंजनों के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन बना देते हैं। जैसे आधा क और आधा य, क्य बना और अ लग गया उसमें, क्य, चाणक्य। ठीक है, ऋण अर्पण, र ऊपर गया, न नीचे लगा, और व आधा न और त्र मिलकर इन्होंने बनाया मंत्र। ठीक है, ऐसे क्री क्रम, इंद्र इंद्र, ओष्ठ्य ष्ठ्य मिलकर बन गया, पद्यम द्य बन गया, उष्ट्र आधा श और ट और र मिलकर ये उष्ट्र बना दिया, संध्या न ध और य ने मिलकर ये एक संयुक्त शब्द बना दिया, वर्ण बना दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी जो व्यंजन है वो आपस में मिलकर भी नए व्यंजन बना सकते हैं। जैसे आप क्या लिखते हैं तो उसमें आधा क और य मिले हैं और आ। ठीक है, अगर न्याय आप लिखते हैं आधा न और य ने न्य बनाया, फिर उस पर आ की मात्रा लगी, न्याय। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वर्ण वियोग है इसे हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार क्विकली रिवाइज और कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद मोस्टली एक्सरसाइज ही है। तो हमने देखा कि संस्कृत में हम पढ़ने वाले हैं अभी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने देखे, उसमें समान अक्षर होते हैं, दो तरह के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब जो जल्दी बोले जाते हैं, दीर्घ मतलब जिनकी लंबा उच्चारण होता है। अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ है आ, ई, उ, री। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, री। फिर कुछ संध्या अक्षराणी जो संधि से बने हैं, दो को मिलकर बने हैं, ए। जैसे अ और ए को मिलकर ये ए बना है, सॉरी अ और ई को मिलकर। ठीक है, अ और ई मिले तो ए बना, ए बना, ओ बना, औ बना। ठीक,
फिर कुछ हमने अनुनासिक स्वर पढ़े जिनको बोलने नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। ये ऊपर चंद्र बिंदु लगता है और इसमें अ की साउंड आपको ऐड करनी है। अ, आ, ई, ऊ, ठीक है। वही उसी तरीके से बोला जाएगा, बस नाक से भी थोड़ी सी साउंड आएगी। री, री, ए, ओ, आओ, ठीक है। आगे व्यंजनों पर आते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की मदद लगती है और ये 4 तरह के होते हैं, 4 भेद इसके होते हैं। सबसे पहले है व्यर्गा या स्पर्शा, स्पर्श वर्ण। इनको 5 भागों में बांटा गया है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आते हैं अंतःस्थ वर्ण। ये 4 होते हैं य, र, ल, व। इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है अभी, धीरे धीरे जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, संधि सीखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अंतःस्थ के बाद आते हैं ऊष्म। इनको याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, सॉरी, क्योंकि इनको जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से ऊष्म गर्म वायु निकलती है। ये कौन से हैं? श, श, स, ह। फिर आते हैं अयोगवाह वर्ण। ये है अंग और अह, ठीक है। और बाकी तो ये एक्सरसाइज है आपकी कि कैसे वर्णों में आपको स्वरों की मात्राएं लगानी हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। सभी वर्णों में अ, आ, ई, री, इन सब की मात्राएं लगेगी। फिर हमने संयुक्त व्यंजन देखे। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ और द्य, ठीक। बाकी संयुक्त व्यंजन कैसे भी बन जाते हैं, किन्हीं भी 2 व्यंजनों को आप संयुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए हैं। ओके, थैंक